हेलो एवरीवन, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज हम देखेंगे मातृभाषा का क्या महत्व है हिंदी में। तो पहले इसके महत्व देखते हैं। मातृभाषा वह भाषा है जिससे बालक जन्म के बाद सबसे पहले अपने परिवार एवं समाज से सीखता है। भारत में अधिकांश लोग के लिए हिंदी मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है, लेकिन फिर भी सबका अपना अपना क्षेत्रीय बोली बोली जाती है। तो सबसे पहले बच्चा जो है वो वही चीज़ को सीखता है। मातृभाषा का महत्व है कि विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, यानी कि अपने बात को एक दूसरे के साथ साझा करना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना। बालक अपने विचार भावनाओं को सरलता से व्यक्त कर सकता है, यानी कि सरलता से बोल सकता है। ज्ञान अर्जन में सहायक, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना सरल एवं प्रभावशाली होता है। यानी कि बच्चा शुरू से मातृभाषा सीखता है और अगर शिक्षा दिया जाए तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है। और बल्कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में अगर शिक्षा दी जाती है तो वो शिक्षा ग्रहण करने में टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन मातृभाषा की शिक्षा जल्दी सीख जाते हैं। अब देखेंगे व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास क्या होता है? भाषा के माध्यम से मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है बच्चों में। उसके बाद देखेंगे संस्कृति का संरक्षण, यानी कि मातृभाषा जो है वो हमारी संस्कृति है, परंपराएं हैं, मूल्यों एवं सुरक्षित रखती है। यानी कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो त्यौहार है, जो फंक्शन है, उसको बनाए रखने का काम करती है मातृभाषा। संचार का साधन है कि समाज में संपर्क एवं संवाद स्थापित करना, यानी कि जो संचार है, जो बातचीत का माध्यम है, उससे क्या होता है कि मातृभाषा में अगर हम बात करेंगे तो समाज में जितने भी लोग हैं जो कि एक क्षेत्रीय बोली बोलते होंगे तो उनके बीच एक अच्छा संबंध स्थापित होता है। अब हम देखेंगे मातृभाषा के रूप। हिंदी में क्या उद्देश्य है मातृभाषा के? तो हिंदी में जो है मातृभाषा के श्रवण कौशल का विकास, वाचन कौशल का विकास, लेखन कौशल का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास और साहित्य रुचि उत्पन्न करना, सृजनात्मक विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना। अब ये सब चीज़ को हम देखेंगे। श्रवण कौशल का विकास कैसे होता है? सुनने एवं समझने की क्षमता को विकसित करता है। वाचन कौशल शुद्ध एवं प्रभावशाली पढ़ने की क्षमता को उत्पन्न करना वाचन कौशल कहलाता है, यानी कि बोलना शुद्ध। लेखन कौशल क्या है? शुद्ध और स्पष्ट एवं सुंदर लेखन का विकास करता है, यानी कि बच्चा शुद्ध लिखता है और सुंदर लिखता है। मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि विद्यार्थी में बोलने की क्षमता बढ़ाना। उसके बाद साहित्य रुचि उत्पन्न करना, हिंदी साहित्य में प्रति प्रेम एवं रुचि जागृत करना। हिंदी साहित्य जो है वो एक, हिंदी में कई साहित्य ऐसे हैं जो कविता, कहानी, दोहा है, उसमें वो बच्चे को अपना कहानी पढ़ने में इंटरेस्ट होता है। सृजनात्मक विकास, यानी कि कल्पना करने की शक्ति जो है बढ़ जाती है और रचना करने की शक्ति भी बढ़ना। उसके बाद राष्ट्रीय एकता की भावना। हिंदी के माध्यम से, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा में एकता बनाए रखने के लिए हिंदी का माध्यम होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखेंगे हिंदी शिक्षण का महत्व क्या है। विद्यार्थी में भाषा कौशल का विकास होता है, ज्ञान एवं सूचना प्राप्त करने में सहायता भी मिलती है हिंदी में। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास होता है, क्योंकि हिंदी के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। व्यक्तित्व एवं संचार की क्षमता में वृद्धि होता है, यानी कि बातचीत करने में, एक दूसरे की भावना को समझने में भी वृद्धि होता है, आसानी होता है। राष्ट्रीय भावना और एकता को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो हमारा राज्य है, हमारा देश है, उनकी हर एक चीज़ को एकता बनाए रखने के लिए उनकी भावना को समझने में भी बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे हिंदी शिक्षण के सिद्धांत क्या है। ये सब को आप एक टॉपिक के माध्यम से लिखेंगे या फिर चार्ट बनाकर लिखेंगे या फिर आप फ्लो चार्ट डायग्राम ऐसे बना के लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। सरल से कठिन का सिद्धांत है, यानी कि पहले बच्चा अपने बोली में सीखता है, फिर दूसरी बोली में पढ़ाई भी करता है। तो सरल से कठिन की ओर, ज्ञात एवं अज्ञात, बच्चा धीरे धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। मृत से अमृत, अमृत के का सिद्धांत होता है। करके सीखने का सिद्धांत आता है। रुचि एवं क्रियाशीलता, यानी कि बच्चा जो है वो पहले करके सीखता है, फिर अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि हर एक बच्चा अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चा एक जैसे होगा। व्यक्ति में विभिन्नता। पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, यानी कोई भी चीज़ सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब इसका निष्कर्ष देखेंगे। मातृभाषा के रूप में हिंदी बालक के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण साधन है, यानी कि मातृभाषा और हिंदी दोनों के माध्यम से एक जो बच्चा है उसको हर एक चीज़ सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। हिंदी शिक्षण द्वारा भाषा कौशल, ज्ञान, संस्कृति एवं राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। अतः विद्यालय शिक्षा में
हिंदी शिक्षण का विशेष महत्व है। यानी कि अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी शिक्षा का बहुत ही विशेष महत्व माना और दिया भी गया है, क्योंकि हिंदी जो है वो कॉमन भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, हर जगह बोली जाती है। हिंदी बोल करके हम एक दूसरे की बात को समझते हैं, इसलिए मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक चीज़ समझाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।